बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर व्यूअर्स, दिस इज़ फौजिया एंड इट्स माय चैनल हेल्थ एंड होमियो बाय फौजिया ऑन यूट्यूब। आज मैं आप लोगों के साथ एक एंटी हेमरेजिक मेडिसिन डिस्कस करने जा रही हूँ जिसका नाम है हेमामेलिस वर्जिनिका। और इसके सबसे पहले हम बात करते हैं कि इसका जो सेंटर ऑफ एक्शन है वो क्या है। ये मेडिसिन हमारे बॉडी में ऐसे ऑर्गन्स जिनमें अगर सिस्टम में ख़राबी की वजह से वहाँ पे ब्लीडिंग्स हो रही हैं, या अगर किसी ऑर्गन में कोई बीमारी पैदा हो जाने के नतीजे में वहाँ पे अगर खून जो है वो बॉडी में रिसना शुरू हो गया है, या अगर बॉडी पे कहीं चोट लगी है और उसके नतीजे में स्किन ब्लीड कर रही है और वहाँ पे वुंड्स जो हैं वो बहुत ज़्यादा ब्लीड कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा पेनफुल हैं और प्रोफ्यूज ब्लीडिंग के साथ हैं, तो वहाँ पे हम हेमामेलिस वर्जिनिका का इस्तेमाल करवाते हैं। इस मेडिसिन का एक और जो बेहतरीन काम है वो वीनस सिस्टम के ऊपर है, यानी कि हमारी वेन्स जो कि ब्लड को दिल की तरफ ला रही होती हैं, अगर उन वेन्स की वॉल्स में किसी किस्म की रिलैक्सेशन पैदा हो गई है या उसमें किसी किस्म का डिफेक्ट पैदा हो गया है जिसकी वजह से वहाँ पे ब्लड रिसीड करना शुरू हो गया है, तो ऐसी सिचुएशन में भी हम हेमामेलिस को इस्तेमाल करवाते हैं। हेमामेलिस को एंटी हेमोरेजिक मेडिसिन इसीलिए कहा जाता है कि ये बॉडी में कहीं पे भी किसी भी बॉडी पार्ट में अगर हेमरेज हो रहा होता है, वहां से ब्लीडिंग हो रही होती है, ये उसको स्टॉप करने में हमारी हेल्प करती है। अब हम बात करते हैं कि हमारे बॉडी के वो कौन-कौन से ऑर्गन्स हैं कि जहाँ से अगर ब्लीडिंग्स हो रही हैं, तो ये किस तरह से काम करती है। सबसे पहले हम हेड की बात करते हैं कि अगर हम हेड की किसी किस्म की ऐसी इंजरी का सामना करते हैं कि जिसमें चोट लगने के बाद जो है ब्लड के अंदर ही उसके इंटरनल अगर ब्लीडिंग हो रही है, तो जिसको कि हम कंसील्ड ब्लीडिंग भी कह सकते हैं, हिडन है वो ब्लीडिंग, हम उसको बज़ाहिर नहीं देख सकते, लेकिन ब्रेन के अंदर ही अगर वो ब्लीडिंग हो गई है और उसके नतीजे में स्ट्रोक की कंडीशन पैदा हो गई है या पैरालिसिस की कंडीशन हमारे बॉडी के किसी भी पार्ट को अफेक्ट कर गई है, तो ऐसी सिचुएशन में हेमामेलिस का इस्तेमाल करवाते हैं और ये बहुत ज़्यादा इफेक्टिव मेडिसिन है। दूसरी सिचुएशन है कि अगर हम देखते हैं कि अगर किसी की नाक से बहुत ज़्यादा खून बह रहा है और वो ब्राइट रेड कलर का है और ना जमने वाला खून है, और ऐसी सिचुएशन में भी हम हेमामेलिस को इस्तेमाल करवाते हैं। इसको आपने क्यूब में लेना है, यानी कि हेमामेलिस को हम मदर टिंचर में इस्तेमाल करेंगे। इसके 20 ड्रॉप्स जो हैं वो हाफ कप ऑफ वाटर में मरीज को फ़ौरन पिला दें और फिर 10-10 मिनट के बाद हेमामेलिस के ड्रॉप्स जो हैं क्यूब में ही उसको पिलाते रहें, तो थोड़ी ही देर के बाद इंशाल्लाह ब्लीडिंग जो है वो रुक जाएगी, यानी कि उसको नाक से खून आना जिसको कि हम एपिस्टेक्सिस बोलते हैं, वो जो मसला है वो इससे खत्म हो जाएगा। आगे बात करते हैं हेमोरॉइड्स की। हेमामेलिस जो है वो ब्लीडिंग हेमोरॉइड्स के लिए भी एक बेहतरीन मेडिसिन है। ऐसी हेमोरॉइड्स के जिसमें जो वार्ड्स होते हैं उनमें से बहुत ज़्यादा ब्लीडिंग हो रही है और पेशेंट को उसके नतीजे में काफ़ी ज़्यादा वीकनेस हो गई हो, तो ऐसी सूरत में भी आपने हेमामेलिस जो है वो मदर टिंचर को 10 ड्रॉप्स जो हैं हाफ कप पानी में दिन में 3 दफ़ा पिलाने हैं। इसके साथ-साथ आपको अपनी डाइट को भी चेक करना होगा कि आप बहुत ज़्यादा मुरगन, तेज़ मसालेदार और ऑयली फूड को अवॉइड करेंगे। इसके अलावा ये मेडिसिन अगर हम स्टूल की बात करें, स्टूल में जैसा कि मैंने बताया कि एक तरफ तो हम हेमोरॉइड्स को देख रहे होते हैं कि हेमोरॉइड्स की ब्लीडिंग में हमने इसको इस्तेमाल करवाया है। इसके अलावा कुछ लोगों को स्टमक में ऐसे प्रॉब्लम्स होते हैं कि जिसको हम पेप्टिक अल्सर्स बोलते हैं, या हम गैस्ट्रिक अल्सर्स की बात भी कर सकते हैं। ऐसे सिचुएशन में हमारे मैदे के अंदर ही जो वुंड्स होते हैं वो ब्लीड कर रहे होते हैं, और वो ब्लीडिंग जो है वो डाइट के साथ जो है वो पास करती है और फाइनली स्टूल का जो कलर है वो ब्लैक हो जाता है। तो हम कह सकते हैं ऐसे स्टूल को जिसके साथ ब्लड आ रहा हो और उसका कलर जो है वो ब्लैक हो चुका हो, तो ऐसे स्टूल को मेलिना बोला जाता है। एंड दिस इज द इंडिकेशन ऑफ द ब्लीडिंग फ्रॉम द स्टमक। ऐसी सिचुएशन हो तो भी हेमामेलिस को क्यू फॉर्म में इस्तेमाल करेंगे और इसके भी 20 ड्रॉप्स जो हैं वो आप दिन में 3 दफ़ा इस्तेमाल करें, तो इंशाल्लाह इससे भी आपको काफ़ी ज़्यादा आराम मिलेगा। इसके अलावा इस मसले की जो सिम्टोमेटिक और मेडिसिन हैं जिनमें कि लेप्टेंड्रा का भी हम इस्तेमाल करवाते हैं, वो भी साथ साथ में जारी रखनी चाहिए ताकि जो बेसिक रूट कॉज है उसको हम ख़त्म कर सकें। क्योंकि यहाँ पे तो हम सिर्फ ब्लीडिंग्स को डिस्कस कर रहे हैं और ब्लीडिंग जो है वो किस मसले की वजह से हो रही है उस मसले को भी ख़त्म करने के लिए साइड बाय साइड मेडिसिन यूज़ की जाएंगी। एक और चीज़ जो कि है जहाँ पे हेमामेलिस का इस्तेमाल बहुत ही बेहतर माना गया है वो है फिशर्स।
कुछ लोगों को एनल फिशर्स बन जाते हैं जो कि कॉन्स्टिपेशन की वजह से भी हो सकते हैं, तो और वो ब्लीड कर रहे हों, तो ऐसी सिचुएशन में भी आप हेमामेलिस का इस्तेमाल करेंगे। एक और बहुत इम्पॉर्टेंट जो चीज़ है जो कि बॉडी में देखी गई है कि अगर किसी को यूरिन के साथ जो है वो ब्लड आ रहा है, यानी छोटे पेशाब में अगर खून आ रहा हो, जिसको कि मेडिकल की टर्म में हेमाचूरिया बोला जाता है, तो ऐसी सिचुएशन में भी हेमामेलिस का इस्तेमाल करवाएंगे और उस पेशेंट को आपने स्टार्ट में 20 ड्रॉप्स जो हैं वो पानी में देने हैं और उसके बाद आप हर 4-4 घंटे के बाद जो है उसको 10 ड्रॉप्स हेमामेलिस के देने शुरू कर दें। इंशाल्लाह इससे उसको काफ़ी ज़्यादा आराम मिलेगा। ये इस सिचुएशन में ऐसा होता है कि मोस्टली यूटीआईज का प्रॉब्लम उस पेशेंट को हो चुका होता है। यूटीआईज का मतलब है यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शंस, और इस सिचुएशन में किडनी तक का प्रॉब्लम बढ़ चुका होता है और समटाइम्स तो किडनी में स्टोन की वजह से या स्वेलिंग या किसी किस्म की इन्फेक्शन की वजह से भी यूरिन में ब्लड आ रहा होता है। तो ऐसी सिचुएशन में किडनी को सामने रखते हुए हम टेरेबेंथीना और फेरमफॉस जैसी मेडिसिन का भी इस्तेमाल करवाते हैं, ताकि वहाँ से स्टोन्स की अगर फॉर्मेशन है या अगर वहाँ पे इन्फ्लेमेटरी कंडीशन ऐसी अराइज हो चुकी है दैट इज कॉजिंग द ब्लीडिंग, तो हेमामेलिस को भी हम वहाँ पे साथ इस्तेमाल करवाएंगे ताकि हमने ब्लीडिंग को भी रोकना है। अब एक और ऐसी सिचुएशन स्किन की बात करते हैं कि अगर किसी को वूंड है और वो सुपरफिशियल है और स्किन कट गई है और वहाँ से भी ब्लीडिंग हो रही है, तो वहाँ पे अगर हम उसको इंटरनली पीने के लिए हेमामेलिस का इस्तेमाल कर रहे हैं, तो हम हेमामेलिस को लोकल एप्लीकेशन के लिए भी इस्तेमाल कर सकते हैं कि आप उसको किसी कॉटन के स्वैब के ऊपर या गॉज के ऊपर, जो कि पट्टियाँ मिलती हैं और स्वैब्स की फॉर्म में होती हैं, उनके ऊपर आप इसकी एप्लीकेशन लगाएं, इसकी ड्रॉपिंग उसके ऊपर कर लें और उस पैच को अगर आप उस वूंड के ऊपर लगा देते हैं और अगर इसके साथ कैलेंडुला मदर टिंचर भी लगा लें तो बहुत ही ज़्यादा इफेक्टिव है। तो ये उस ब्लीडिंग को रोक देगा, क्योंकि इस तरह के हेमरेजेस के बाद चाहे वो बॉडी के किसी भी पार्ट से हो रहे हों, तो उसके बाद पेशेंट को ज़्यादा खून बह जाने की वजह से वीकनेस हो जाती है। एक और बहुत इंपॉर्टेंट चीज़, अगर हम खवातीन के हवाले से बात करें तो कुछ खवातीन को पीरियड्स के दौरान बहुत ज़्यादा ब्लीडिंग्स होती हैं और उनको बहुत ज़्यादा वीकनेस हो जाती है। ऐसी खवातीन को भी हेमामेलिस का इस्तेमाल करना चाहिए। और ऐसी खवातीन जिनको के पीरियड्स के दरमियान में, यानी कि उनको साइकिल के दरमियान में जो है मिड में पीरियड्स के मिड में भी अगर ब्लीडिंग स्टार्ट हो जाती है, जैसे कि 12वें या 14वें दिन उनको पीरियड्स दोबारा से ब्लीडिंग स्टार्ट हो जाती है, तो ऐसी खवातीन को मेट्रोरेजिया का केस बोला जाता है और उनको भी हेमामेलिस का इस्तेमाल करना चाहिए। इससे उनकी जो प्रोफ्यूज ब्लीडिंग है वो रुक जाएगी और इस मेडिसिन से उनको काफ़ी ज़्यादा आराम मिलेगा। लेडीज़ के इश्यूज़ की अगर बात की जाए तो एक और यहाँ पे प्रॉब्लम देखने में आती है जिसको कि वाइकेरियस मेंस्ट्रुएशन बोला जाता है। वाइकेरियस का वर्ड है, इसका मतलब होता है कि इसमें सब्स्टिट्यूट हो रहे होते हैं फंक्शन ऑफ द वन ऑर्गन विद द अनदर, यानी कि एक ऑर्गन ने अपना काम करना होता है लेकिन उसकी फंक्शनिंग सप्रेस हो जाती है किसी वजह से और बॉडी का कोई और पार्ट जो है वो उसकी जगह काम करना शुरू कर दे, तो इसको हम सब्स्टिट्यूट उसका बोलेंगे। जैसे कि अगर पीरियड्स किसी वजह से सप्रेस हो गए हैं तो ऐसी फीमेल्स में उनकी नाक से खून आना शुरू हो जाता है या किसी और बॉडी ऑर्गन से ब्लीडिंग स्टार्ट हो जाती है। तो इस किस्म की वाइकेरियस मेंस्ट्रुएशन की कॉम्प्लिकेशन में भी हेमामेलिस का इस्तेमाल करवाना चाहिए और इसके बहुत ज़्यादा इफेक्टिव रिजल्ट्स देखने में मिलते हैं। तो डियर व्यूवर्स, ये था मेरा आज का वीडियो जिसमें कि मैंने हेमामेलिस के आपको फ़वाइद बताए हैं कि किस तरह से खुदा न खास्ता अगर किसी किस्म की भी आपको हेमरेज का सामना करना पड़ता है तो आप इस मेडिसिन का इस्तेमाल कर सकते हैं। आई होप कि आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको लाइक करें और शेयर करें, और वो लोग जिन्होंने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। अल्लाह ताला आप सबको अपनी हिफ्ज़ व अमान में रखे। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफ़िज़।